आज हम लोग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। रिसर्च रिपोर्ट एक तरह का वेल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि अपन को रिसर्च की फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस के बारे में बताता है। और इसमें इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज बीन डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसर्च। तो जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसने जो रिसर्च की होगी तो उस टाइम पीरियड में उसने जो रिसर्च की होगी तो उसमें ये डॉक्यूमेंटेड रहता है। It is considered as a summary of research process that highlights findings and conclusions and other important details. तो रिसर्च रिपोर्ट में हम लोग conclusions और findings को भी इंक्लूड करते हैं जो कि रिसर्च में की गई हैं रिसर्चर के द्वारा। Study that reports an investigation or exploration of problem and include data collected by the researcher. जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो और वो फाइंडिंग्स भी करता है, एक्सप्लोर करता है। तो रिसर्च रिपोर्ट में सारी इंक्लूड होनी चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट एक तरह की समरी है रिसर्च की। रिसर्च रिपोर्ट शुड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड अबाउट द कोर एरियाज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जो एक वेल रिटन रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें से अपन को मतलब अगर कोई रिसर्चर रीड करेगा तो उसको सारी नॉलेज मिल जाएगी कोर एरियाज की। उसमें मतलब एक तरह की समरी होती है रिसर्च की। टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट, so it is a full written research report of the study and detailed presentation of the research. तो टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट में ये होता है कि ये डिटेल रिप्रेजेंटेशन है रिसर्च का। शॉर्ट रिसर्च रिपोर्ट को शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लॉन्ग में भी किया जाता है, लेकिन टेक्निकल को हमेशा लॉन्ग में करते हैं रिप्रेजेंट। तो इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज इन दिस रिसर्च रिपोर्ट। तो टेक्निकल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया जाता है जो कि आम इंसान रीड नहीं कर सकता, उसको केवल प्रोफेशनल लोग रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल रिसर्च कंडक्टेड इन लेबोरेटरी। तो रिसर्च जो कोई मतलब लेबोरेटरी में रिसर्च कंडक्ट हो रही है तो उसको केवल उस वही फील्ड वाला बंदा स्टडी कर सकते हैं जिसको नॉलेज है पहले से। जैसे साइंस लेबोरेटरी में रिसर्च कंडक्ट हो रही है तो उसको साइंस की फील्ड वाला इंसान अच्छे से समझ पाएगा। जनरल ऑडियंस के लिए यही होता है। Research report. This research report is for general audience. Popular research report होती है ये जनरल ऑडियंस के लिए होती है, आम लोगों के लिए। और it involves using simple and easy language so that everyone can understand. तो जो पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट होती है वो बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है कि जिसको कोई भी जनरल ऑडियंस समझ सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश इन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जो कोई भी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होती है उसको आम जनता समझ सकती है। सर्वे रिसर्च रिपोर्ट, it includes data collected through survey and focuses on presenting insights and opinions on specific issues or questions. तो जो सर्वे रिसर्च रिपोर्ट होती है इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें से रिसर्चर जो डेटा कलेक्ट करता है वो ग्राउंड लेवल पे डेटा कलेक्ट करता है और क्वेश्चन वगैरह पूछता है वो लोगों से और उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। It gathers information by asking question to people. जो रिसर्चर होता है वो जब रिपोर्ट कंडक्ट करता है इसकी तो वो लोगों से क्वेश्चन पूछता है, उसके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट बेसिक होती है। जो सर्वे रिसर्च रिपोर्ट है ये पूरी सर्वे के ऊपर बेस्ड है। तो एग्जांपल रिसर्च रिपोर्ट कंडक्टेड थ्रू सैंपल सर्वे। एनालिटिक रिसर्च रिपोर्ट, it uses deep analysis of data and uses so many statistical tools and software analysis. तो जो एनालिटिक रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस होती है डेटा की और उसमें बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया जा सकता है और उसमें सॉफ्टवेयर एनालिसिस की जाती है डेटा की। इट इज अबाउट क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो एनालिटिक में ये होता है, एनालिटिक रिसर्च रिपोर्ट में ये होता है कि जो रिसर्चर पहले से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है उसी को वो अच्छी तरह से एनालाइज करता है, फिर वो एनालाइज करेगा, फिर उसके ऊपर कंक्लूजन्स निकालेगा, फिर फाइंडिंग्स निकालेगा, फिर उसके ऊपर वो फाइनल रिपोर्ट देगा। तो उसको हम लोग एनालिटिक रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस।